हाय गाइज, माई सेल्फ लोकेश, बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक चलेगा आज हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि सीएफटी क्या है और किस तरीके से ये काम में आती है और किस तरीके से कौन कौन से जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें सीएफटी को किस आधार पर काम में लिया जाता है, इन सब की आज यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। देखो, टॉपिक चलेगा हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सामान्यतः देखो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है, ये मुख्य रूप से आयनिक यौगिकों के ऊपर लागू होती है। अर्थात आयनिक क्रिस्टल होते हैं, जो भी आयनिक क्रिस्टल होते हैं उन पर लागू किया गया था इसको, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। इस कारण इसे जब आयनिक क्रिस्टलों पर लागू किया गया है तो इसलिए इसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। जो भी ये जो सिद्धांत होता है, इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो अनेक होते हैं। अर्थात इसके मुख्य बिंदु नंबर 1 की बात करें तो इसके अंदर जो लिगेंड होता है, लिगेंड को ऋण बिंदु माना गया है। अर्थात लिगेंड होता है, लिगेंड को ऋण बिंदु आवेश माना गया है। किसके अंदर? सीएफटी के अंदर। ठीक है, सीएफटी के अंदर जो लिगेंड होता है, लिगेंड को ऋण बिंदु आवेश माना गया है। नंबर 2 बात, सीएफटी के अंदर यदि हम बात करें तो इसके अंदर, इस सिद्धांत के अंदर या इस सिद्धांत के अनुसार धातु आयन और लिगेंड, दो जो धातु आयन होती है और लिगेंड होती है, लिगेंड और धातु आयन के मध्य बने जो बंध की प्रकृति होती है वो आयनिक होती है। जो धातु आयन होती है और लिगेंड होती है, इन दोनों के मध्य जो बंध बनता है उनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? आयनिक होती है। कोई भी धातु होती है, धातु के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, बाह्यतम कोश के अंदर डी ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। तो धातु के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। उन 5 डी ऑर्बिटल्स की जो ऊर्जाएं होती है वो समान होती है, इसलिए उन 5 डी कक्षकों को हम संभ्रंश कक्षक कहते हैं। जब ये 5 डी कक्षक किसी लिगेंड के संपर्क में आते हैं, तो जब लिगेंड के संपर्क में 5 डी कक्षक आते हैं तो उसके दौरान इनकी जो ऊर्जा होती है वो अलग अलग हो जाती है। अर्थात ये कक्षक होते हैं 2 भागों के अंदर विभाजित हो जाते हैं। जब 2 भागों में विभाजित होते हैं तो एक भाग निम्नतम ऊर्जा का होता है तो दूसरा भाग उच्चतम ऊर्जा का होता है। ठीक है, अर्थात इसको हम ये कह सकते हैं, सीएफटी के अंदर जब डी ऑर्बिटल संभ्रंश डी कक्षक किसी लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो उसके दौरान ये कक्षक 2 ऊर्जा क्षेत्रों के अंदर विभाजित हो जाते हैं। निम्नतम ऊर्जा क्षेत्र होता है, एक ऊर्जा क्षेत्र होता है जो निम्नतम ऊर्जा क्षेत्र होता है और दूसरा ऊर्जा क्षेत्र होता है वो उच्चतम ऊर्जा क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम सीएफटी के अंदर पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि सीएफटी होती क्या है। देखो, सीएफटी सामान्यतः इस सिद्धांत को मुख्य रूप से, इस सिद्धांत को मुख्य रूप से आयनिक क्रिस्टलों पर लागू किया गया था। किसके ऊपर? आयनिक क्रिस्टलों पर लागू किया गया था, इसलिए इसे
CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। इसके मुख्य बिंदु निम्न हैं। मुख्य बिंदु निम्न है। देखो, नंबर 1, लिगेंड को क्या माना गया है? ऋण बिंदु आवेश माना गया है। ठीक है, इस थ्योरी के अंदर जो लिगेंड होता है, लिगेंड को ऋण बिंदु आवेश माना गया है, क्योंकि लिगेंड के ऊपर चार्ज पाया जाता है जो कि मेटल को अपने लोन पेयर या फिर अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डोनेट करता है। इसलिए लिगेंड को क्या माना गया है? ऋण बिंदु आवेश माना गया है। ठीक है, इस सिद्धांत में लिगेंड को ऋण बिंदु आवेश माना गया है। क्या माना गया है? ऋण बिंदु आवेश माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, इस सिद्धांत के अंदर जो लिगेंड और मेटल होता है या धातु आयन और लिगेंड होता है, धातु आयन और लिगेंड के मध्य बंध की जो प्रकृति होती है वो आयनिक होती है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार या इसके अनुसार धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य बने बंध की प्रकृति जो धातु आयन और लिगेंड के मध्य जो बंध बनता है, तो धातु आयन लिगेंड के मध्य बंध की जो प्रकृति होती है आयनिक होती है। नेक्स्ट देखो, जो भी धातु होती है, धातु के जो कक्षक पाए जाते हैं। ठीक है, कोई भी एक धातु है, एक धातु के 5 डी कक्षक पाए जाएंगे और पांचों की ऊर्जा होती है वो समान होती है। ठीक है, नंबर 3, एक धातु आयन के 5 डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। ठीक है, इसलिए इन्हें समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। अर्थात ये जो 5 डी कक्षक होते हैं किसी लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो ये भिन्न ऊर्जा के सेट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात
ये पांचों डी कक्षक अर्थात ये डी कक्षक या पांचों डी कक्षक किसी लिगेंड के संपर्क में आते हैं, संपर्क में आते हैं तो जब ये पांचों डी कक्षक होते हैं किसी भी लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो ये भिन्न ऊर्जा के दो भागों में विपाटित हो जाते हैं। किसमें विपाटित हो जाते हैं? भिन्न ऊर्जा के दो भागों के अंदर ये विपाटित हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात इन कक्षों की ऊर्जा समान नहीं रहती है और भिन्न ऊर्जा के दो भागों में विपाटित हो जाते हैं। जब लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो इनकी ऊर्जा समान नहीं होती है, आते हैं तो इनकी ऊर्जा समान नहीं रहती है तथा ये दो सेट में विपाटित हो जाते हैं। ठीक है, दो सेट में विपाटित हो जाते हैं। जब ये दो सेट में विपाटित होते हैं तो एक सेट निम्न ऊर्जा का होता है और दूसरा सेट उच्चतम ऊर्जा का होता है। ठीक है, एक सेट होता है जो निम्न ऊर्जा का होता है तो दूसरा उच्चतम ऊर्जा का होता है। नेक्स्ट देखो, एक नोट लगा के हम लिख सकते हैं। नोट लगा के हम क्या लिख सकते हैं? कोई भी धातु आयन होता है, धातु आयन के सामने जो धातु आयन के समान ऊर्जा के जो पांचों डी कक्षक का जो विभाजन होता है, विभिन्न ऊर्जा के दो सेट में विभाजित होता है या दो सेट में विभाजित होते हैं तो हम उसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। ठीक है, हम इसके अंदर ये लिख सकते हैं इसके अंदर ये लिख सकते हैं धातु आयन की समान ऊर्जा के जो पांचों डी कक्षक होते हैं वो भिन्न ऊर्जा के दो सेट में विभाजित हो जाते हैं जिसे हम क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहते हैं। धातु आयन के पांचों डी कक्षक पांचों डी कक्षक जब लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो
ये दो सेट में विपाटित हो जाते हैं, दो सेट में विपाटित हो जाते हैं, अतः इसे दो सेट के अंदर विपाटित हो जाते हैं, अतः इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है वो दो प्रकार के यौगिकों में पाया जाता है। अष्टफलकीय यौगिकों के अंदर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन और चतुष्फलकीय यौगिक होते हैं उनके अंदर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। दोनों के अंदर हम अलग अलग प्रकार से देखेंगे कि अष्टफलकीय यौगिकों के अंदर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्या होता है और चतुष्फलकीय यौगिकों के अंदर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्या होता है। ठीक है, इन सब की हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखो, हमने इसके अंदर देखा है, फिर से एक बार देखते हैं। हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ठीक है, CFT ये जो सिद्धांत मुख्य रूप से आयनिक क्रिस्टलों पर लागू किया गया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहा जाता है। इसके मुख्य बिंदु निम्न होते हैं। इस सिद्धांत में लिगेंड को ऋण बिंदु आवेश माना जा गया है। इसके अनुसार धातु आयन और लिगेंड के मध्य बने बंध की प्रकृति कैसी होती है? आयनिक होती है। एक धातु आयन के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, इसलिए इन्हें समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। अर्थात डी कक्षक किसी लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो इनकी ऊर्जा समान नहीं रहती है तथा ये दो सेट में विपाटित हो जाते हैं। अर्थात धातु आयन के पांचों डी कक्षक जब लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो ये दो सेट में विपाटित हो जाते हैं, अतः इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहा जाता है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है दो अलग अलग प्रकार के यौगिकों के अंदर देखेंगे। अष्टफलकीय यौगिकों के अंदर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन और चतुष्फलकीय यौगिकों के अंदर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्या होता है, इसकी हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।